जनाब मोहम्मद अली शबीर साहब एडवाइजर टू गवर्नमेंट से गुजारिश है आज की गैदरिंग से खिताब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मी अंदरकी नमस्कारम। गुड इवनिंग आल्सो। मेरे अजीज भाइयों, आज इस कदीम शहर हैदराबाद में एक जश्न का माहौल दिख रहा है। मैं और हमारे हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब गाड़ी में आ रहे थे तो बुरखापोश खवातीन भी बड़ी तादाद में दिखे। मैंने कहा कि भाई इतनी बड़ी तादाद में हमारी बहनें क्यों ठहरे हुए हैं, हमारे लड़कियां क्यों ठहरे हुए हैं? तो कहे कि चीफ मिनिस्टर साहब का खैर मकदम के लिए ठहरे हुए हैं। ये सुनने के बाद हमें वाकई बहुत मसरत और खुशी हुई। भाइयों और बहनों, आज के इस जलसे में जो कई बरसों का पुराना ख्वाब था, 12 साल का ये ख्वाब था कि हैदराबाद में मेट्रो रेल आए और यहाँ के अवाम यहाँ इमलीबन बस स्टेशन से लेकर यहाँ फलकनुमा चंद्रायन गुट्टे से लेकर एयरपोर्ट तक हम लोग सफ़र कर सके। ये प्लान पहले तो सिर्फ इमलीबन से लेकर फलकनुमा तक 5.5 किलोमीटर का पेंडिंग प्रोग्राम था, लेकिन 12 साल तक हम सब लोग पुकारते रहे, चीखते रहे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को आवाज सुनी नहीं आई। साबिका चीफ मिनिस्टर को वो खाली कान खुश करते रहे, हर बजट में 500 करोड़ अनाउंस करते रहे, लेकिन दिए कभी पैसा नहीं। लेकिन आज आपके साथ में, आपके दरमियान में हमारे तेलंगाना के हरदिल अजीज चीफ मिनिस्टर, नौजवान साथी, नौजवान चीफ मिनिस्टर आली जनाब रेवंत रेड्डी साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, हम पुराने शहर को पुराना नहीं रहने देंगे। आज के बाद पुराना शहर नहीं, शहर हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद बोलना है। इसको पुराना कहकर हमारे जिस्म का एक हिस्से को अलग नहीं करना है। हैदराबाद एक जिस्म है, उसको एक हिस्सा पुराना शहर बोलकर उसको बैकवर्ड नहीं रख सकते। इसको तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसके साथ साथ आज के जलसे में आपके हमारे यहाँ के लोकसभा के एमपी बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और यहाँ पर आए हुए हमारे सारे एमएलएस, हमारे एमपीस और एमएलसीस और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सबका मैं तहे दिल से खैर मकदम करता हूं। तो आज ये बात कहना चाह रहा हूं कि चीफ मिनिस्टर साहब जब ट्रेन की हुकूमत बनी तो पहले हम ऐसी कुछ सरसरी बात कर रहे थे, कहे कि शबीर भाई, हमको ये बात समझ में नहीं आ रही कि मेट्रो ट्रेन हैदराबाद के अंदर से नहीं जाकर वो लेके जा रहे हैं कि नए शहर के अंदर मियाँपुर से लेकर एयरपोर्ट को। ठीक है, ले जाने दो, लेकिन ये लोग क्या गुनाह करे हैं कि यहाँ ट्रेन क्यों नहीं जा रही है? जो थिकेस्ट पॉपुलेशन एरिया है वहां क्यों नहीं जा रही है? और उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिमाग में भी नहीं आई। उन्होंने कहा कि आप महसूस करें कभी शबीर भाई, जब बड़े लोग जाते हैं वहां से माधवपुर से, मियाँपुर से, तो वो गाड़ी सेल्फ ड्राइव करते जाते हैं, रेलवे स्टेशन में रखते हैं और स्टेशन में बैठते हैं, फ्लाइट में बैठते, फिर वापस आते, फिर गाड़ी ड्राइव करते घर आ जाते। अरे जब पुराने शहर के अंदर से कोई आदमी जाता है, चाहे वो उम्रे के लिए जाओ, चाहे हज के लिए जाओ, चाहे गल्फ कंट्री में कमाने के लिए जाए, चाहे हिंदू भाई हो, मुस्लिम भाई हो, उसके साथ मिनिमम 50 लोग जाते हैं छोड़ने के लिए, फिर रिसीव करने के लिए भी 50 से 100 लोग जाते हैं। ये फुल ट्रैफिक का एरिया है। यहाँ उन बेचारों को नहीं देकर पैसे वाले दौलतमंदों के लिए सोच रहे हैं। मेरी सोच वो नहीं है। मेरी सोच ये है कि शहर के अंदर चाहे कोई भी मजहब का हो, यहाँ के लोग जो भी जाते हैं गल्फ में कमाने के लिए हो, चाहे उम्रे के लिए हो, हज के लिए हो, यहाँ और कोई मकसद से जाने वाले हो, तो उनको छोड़ने के लिए जाने वाले भी बड़ी तादाद में होते हैं, उनको रिसीव करने के लिए बड़ी तादाद में हो। फिर एरिया कैसे डेवलप होगा? मैं बताते चलूं रेवंत रेड्डी साहब को, जब 2008 में फाउंडेशन डाले 2008 में फाउंडेशन डाले राजशेखर रेड्डी साहब, और इत्तेफाक से मैं भी जब था इंचार्ज हैदराबाद मिनिस्टर, आज मुझे इस बात का भरोसा है हम सेकंड टाइम फिर नाम यहाँ पर आज फाउंडेशन को आए हैं।
तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जब राज शेखर रेड्डी सीएम थे, मैं इंचार्ज मिनिस्टर था, हम लोग जब ये चंद्रायन गुट्टा रोड, जब ओवैसी साहब भी थे, अकबरुद्दीन साहब भी थे, सब लोगों ने मिलकर कहा कि भाई चंद्रायन गुट्टा ब्रिज और बंडलागुड़ा आज रोड आने के बाद से हैदराबाद की तरक्की, पुराने शहर की तरक्की शुरू हुई है। और शमशाबाद एयरपोर्ट आने के बाद उसी तरह के जब ये ट्रेन आएंगी, आप खुद भरोसा नहीं करेंगे कि कितने लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने नौजवानों को उसके रोजगार हासिल होगा और शहर की तरक्की कैसे होगी। क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब, वो हमेशा मैं कई सालों से जानता हूं, वो बड़े मजबूत पकड़ते हैं किसकी कोई भी चीज को, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। जब उन्होंने देखा एक इनके, वो हमेशा तो रेवंत रेड्डी जी के बारे में ज्यादा बोलते हैं। वो चाहे खाली ट्रेन ही नहीं, अभी हाल ही में देखा कि 200 करोड़ रुपए रोड वाइडनिंग के लिए खाली जमा खर्च नहीं बल्कि जियो के साथ फंड भी रिलीज करने वाले कोई सीएम है, वो है रेवंत रेड्डी साहब। और यहाँ के एमपी साहब ने भी बहुत सारे पूछे हैं और सीएम साहब खुद अनाउंस करेंगे कि यहाँ मेडिकल होगा, बड़े बड़े दवाखाने होंगे, आईटी हब होगा और एजुकेशन हब के लिए भी पूछ रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है रेवंत रेड्डी साहब आप लोगों को नाराज नहीं करेंगे, बल्कि आपके उमंगों और दावों से भी ज्यादा करके बताकर ये बात कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी रेवंत रेड्डी साहब पुराना शहर नहीं देखना चाह रहे, हम बराबर नए शहर और पुराने शहर को मिलकर तरक्की करना चाह रहे। जय हिंद, खुदा हाफिज। सारी इज्जतें अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही मेहरबान निहायत रहम वाला है। हज और उम्रा का फरीजा अदा कीजिए अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के स्टार और बजट पैकेजेस के साथ। हरमैन शरीफ के करीब स्टार होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारतें, सऊदी एयरलाइंस की डायरेक्ट फ्लाइट, हुकूमत सऊदी अरब और हुकूमत हिंदुस्तान से मंजूर शुदा। अल हिंद ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए एक बेहतरीन तोहफा। अल हिंद के साथ उम्रा ट्रैवल करने वालों के लिए नेक्स्ट उम्रा ट्रिप पर 1% कैशबैक हासिल कीजिए। मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ास और एयर टिकटिंग के लिए एक बार जरूर तशरीफ लाएं। आज ही अपना सफर बुक करें। अल हिंद ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 994999 40160 और 04029562931।